देखिए, फाइनेंस को समझना थोड़ा-सा टफ़ रहता है हर एक बिज़नेसमैन के लिए। और जितनी भी इंडस्ट्री या जितने भी बिज़नेस सक्सेस हुए हैं, उनका जो बैकबोन है वो फाइनेंस मैनेजमेंट ही है। देखिए, होता क्या है कि एक बिज़नेस को चलाने में आप अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं, पूरा पैसा लगा देते हैं, पूरा दिमाग लगा देते हैं, और जो आपका खुद का स्वयं का अनुभव होता है, उस अनुभव से आप उस बिज़नेस को आगे बढ़ा लेते हैं। जिसकी प्रशंसा एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी करता है कि हाँ, ये आपने अच्छा एस्टेब्लिशमेंट किया। लेकिन आपने एस्टेब्लिशमेंट जो किया, उससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आपकी ऑपरेशनल क्वालिटी भी उतनी सटीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ काम आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ काम आता है कि जो आपने सोचा, जो आपने समझा, अपने एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन के बेसिस पे, उसको आपने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया, उस एस्टेब्लिशमेंट में इम्प्लीमेंट किया, और उसके हिसाब से आपके ऑपरेशन चल रहे हैं। फाइनेंसेस आप भी देखते हैं, किस सेगमेंट में क्या हो रहा है, कौन सा आर्टिकल ज़्यादा बिक रहा है, किस में कितना क्या मार्जिन है, और कहाँ से किस तरीके से मार्जिन को बढ़ाया जा सकता है। ये आप निरंतरता सोचते रहते हैं। अब सवाल ये है कि आपके पास समय पूरा इस चीज़ के लिए है कि आप सिर्फ यही सोचते रहें, या फिर आपके लिए बिज़नेस को स्केल करना भी ज़रूरी है कि और बिज़नेस कहाँ से आ सकता है, टर्नओवर कितना बढ़ सकता है, राइट? तो साइमल्टेनियसली दो चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपके पीछे एक ऐसा फाइनेंस आदमी चाहिए जिसके पास फाइनेंस एनालिसिस का एक्सपीरियंस हो, जो आपके चलते हुए बिज़नेस को अंडरस्टैंड करे, एब्जॉर्ब करे, उसका मॉडस ऑपरेंडी समझे, और उसको समझने के बाद उसी बिज़नेस में ये देखे कि और अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस में क्या आ सकती हैं, कैसे कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, और कहाँ पे हम इसको स्केल कर सकते हैं सेल को, इस एनालिसिस के बेसिस पे कि कुछ सेक्टर में कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कुछ सेक्टर में, कुछ रीजन में कुछ प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं। उसके साथ साथ कैश फ्लो प्लानिंग, फंड फ्लो प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो जानता है, बजटिंग जानता है, रिव्यू ऑफ बजटिंग जानता है, उस पे टाइम टाइम पे चेंजेस करना जानता है, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए जो ओनर स्टेप्स लेते हैं उसको एनालाइज करना जानता है, रिसोर्स अरेंजमेंट करना जानता है, और इस प्रकार उस बिज़नेस में आगे की संभावनाओं को खोजने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब हमारे पास कोई क्राइसिस आता है, कोई समस्या आती है, तो ये सब स्टडी और वर्किंग हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपके बिज़नेस की ग्रोथ और आपके बिज़नेस की सस्टेनेबिलिटी को एश्योर करता है। जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग अपने बिज़नेस को का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उसमें ये मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई जगह पे आप बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, कुछ दिन आप चला पाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको भगा देते हैं। कई जगह पे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लेते हैं, या बहुत जगह पे स्प्रेड कर लेते हैं अपना नेटवर्क, लेकिन आप उस तरीके से सेल को नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आप पीछे रह जाते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको इंडस्ट्री आपकी चलानी है, आपको एक ब्रांड बनना है और उसको आगे तक लेके जाना है, तो आपको एक प्रॉपर, एक स्टेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को बिठाना पड़ेगा, जो कि इंटीग्रेटेड रहेगा आपकी पॉलिसी से, आपकी मोडस ऑपरेंडी से। क्योंकि देखिए, मोडस ऑपरेंडी को हम इसलिए वैल्यू देते हैं कि उसी से ही आपका एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हुआ है, राइट? और उस एस्टेब्लिशमेंट को हमें समझना, उसकी यूनिकनेस को हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके साथ उसका इंटीग्रेशन हो। आज आईटी इतना आगे बढ़ गया है, एआई इतने आगे बढ़ गया है, उसके साथ इंटीग्रेशन हो, और उस रिपोर्ट्स को, उस एनालिसिस को, उस डेटा को पढ़ने की कैपेबिलिटी हो, और उस कैपेबिलिटी का उपयोग करके हम सही दिशा पे अपने बिज़नेस को ले जा सकें, आगे बढ़ा सकें, ग्रो कर सकें, ब्रांड एक्सटेब्लिश कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर काम कर सकें बिज़नेस के अंदर, जो कि एक अपने आप में इंजॉयफुल मोमेंट होता है। हाँ, अगर मान के चलिए
कुछ बिजनेसमैन पैसा निकाल लेते हैं बिज़नेस से, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, शॉर्ट ऑफ कैपिटल कर देते हैं, शॉर्ट ऑफ कैश कर देते हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट रहता है कि आज हमने कुछ प्रॉफिट कमा लिया तो हम उससे ज़मीन पे पैसा लगा दें। उनका कहीं भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि हम इसको और स्केल करेंगे या नेटवर्क करेंगे। उनकी एक लिमिट है। वो लिमिट का रीज़न भी वही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। वो ऐसी ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जब पैसा सिक्योर्ड हो जाता है लेकिन यील्ड नहीं होती है, उसका रिटर्न उतना नहीं होता है। क्योंकि आपने जिस बिज़नेस से प्रॉफिट निकाल के अगर एक कोई सौदा कर लिया है, कोई ज़मीन खरीद ली है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसी बिज़नेस को सींचा जाए और अच्छे से किया जाए तो आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। कब हमें कैश फ्लो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, कब नहीं करती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कैश इन हैंड ज़्यादा बच रहा है, आपका मार्जिन ज़्यादा है, आपका टर्नओवर ज़्यादा है, 30 से 40% का मार्जिन में काम हो रहा है आज की तारीख में फूड बिज़नेस में, तो उस पैसे को हमें कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ उसको पार्क करना चाहिए, और क्या उस पैसों के साथ बिज़नेस को लिंक रखना चाहिए या उस पैसे को निकाल लेना चाहिए। तो ये सब संभावनाओं को एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू हम समझ सकते हैं और अपने बिज़नेस के लिए काफ़ी फ्रूटफुल डिसीजन हम ले सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप पे काम आएगी और आप इस चीज़ को समझेंगे। मेरे फाइनेंस लिटरेसी प्रोग्राम में आप शामिल होंगे जिसमें मैं रेगुलर छोटे छोटे से एपिसोड बना रहा हूँ और उसके थ्रू ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।